हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू, इसका सिंबल हम लोग के लिखते हैं। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें एयर के लिए, सी नॉट एयर के लिए है ए ऑप्शन 0 डिवाइडेड बाई डी, ये हो गया एयर के लिए। अगर इसी को हम मीडियम की बात करें, इसमें पूरा हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से इसको भर देते हैं। ये डिस्टेंस डी है, इसकी सरफेस जो एरिया है वो कितनी है, ए है, इसमें कम्प्लीटली भर दिया हूँ। तो ये रिजल्ट जो होती है मीडियम का, वो होती है ए ऑप्शन 0 डिवाइडेड बाई डी इंटू के, मतलब कि सी मीडियम इज इक्वल टू C0 इंटू क्या हो गए, के हो गए। सी मीडियम इज इक्वल टू C0 इंटू के। उसी तरह से अगर हम स्फेरिकल की बात करें तो C नॉट इज इक्वल टू 4 पाई ऑप्शन 0 1/R1 माइनस 1/R2, इस तरह से लिखते हैं ना बच्चों। अब इसी को मीडियम में अगर हम लिखना होगा तो ये हो जाएगा 4 पाई ऑप्शन 0 इंटू के डिवाइडेड बाई 1/R1 माइनस 1/R2, ऐसे लिखेंगे बच्चों। ओके, अब सी मीडियम में अगर हम बात करें तो ये हो गया पहला स्फीयर या ये हो गया दूसरा स्फीयर। पहला स्फीयर की रेडियस R1 और दूसरे स्फीयर की रेडियस R2, इसके बीच में ये गैप है। तो इसी गैप को हम क्या किए हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से इसको क्या कर दिया, पूरे भर दिए। ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से इसको भर दिए ये के। उसी तरह से तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, तो सी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई ऑप्शन 0 एल डिवाइडेड बटे ln R2 डिवाइडेड बटे R1, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को मीडियम में अगर लिखना चाहेंगे तो 2 पाई ऑप्शन 0 एल डिवाइडेड बटे इंटू के भी लिखेंगे ऊपर, और नीचे में लिखेंगे ln R2 डिवाइडेड बटे R1। इसका हमने डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ओके, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर प्रूफ करना है, या UE इज इक्वल टू Q इंटू भी डिवाइडेड बटे 2, या UE इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे C। ये सब के सब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फार्मूला है। C जो है वो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। V जो है वो है पोटेंशियल ऑफ द सेल, पोटेंशियल ऑफ सेल। और Q जो है वो है चार्ज ऑन सेल, सॉरी कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। चलिए, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो D है, इसकी जो सरफेस एरिया है वो Q है, और इन दोनों कैपेसिटर को एक मेटल वायर से इस तरह से जोड़ देते हैं, और एक एक्सटर्नल आप सेल से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये भी हो गया, यहाँ पर A हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, B हो गई। ये हो गई A और ये हो गए B। अब ये A और B जो है, A और B पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये Q चार्ज यहाँ से निकाल रहा है। सेल जो है वो Q चार्ज निकाला, तो यहाँ पर W जो B होगा, यानी वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि V वोल्ट का एक बैटरी है,
है ना। और ये बैटरी जो है क्यू चार्ज निकाल रही है, तो जब क्यू चार्ज निकालेगी तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्यू इंटू क्या हो गया, भी हो गया। इम्पॉर्टेंट है, भी पोटेंशियल डिफरेंस है, और भी पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा अगर क्यू चार्ज निकाल रही है सेल से तो उसके द्वारा जो वर्क डन हो गया वो क्यू इंटू भी हो गया। इसमें कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके। अब क्या करते हैं कि डी डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन ड्यू टू डी क्यू चार्ज, मतलब कि डी क्यू चार्ज उससे निकाला है तो उसके चलते वर्क, यानी डी डब्ल्यू इजिकल टू भी इंटू डी क्यू। और आपको मालूम है कि यह स्मॉल क्यू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल क्यू अपने चार्ज निकाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्यू इजिकल टू क्या होता है फार्मूला, सी इंटू भी, तो भी इजिकल टू आप लिखेंगे क्यू बटे सी। तो यहाँ पर फार्मूला जो बनेगा डी डब्ल्यू इजिकल टू, भी की जगह पर लिखेंगे क्यू बटे सी, अब फिर क्या लिखेंगे डी क्यू, ओके। तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बटे सी इंटू डी क्यू, ऐसे। तो क्यू जब इनिशियल है 0 तो कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि बैटरी ने कोई चार्ज ही नहीं निकाला। और क्यू जो फाइनल है, कोई क्यू फाइनल वो क्या है क्यू, तो डब्ल्यू फाइनल जो है वो डब्ल्यू कैपेसिटर में दिया एनर्जी, वर्क डन हुआ, ठीक है, चार्ज करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो है डी डब्ल्यू 0 से डब्ल्यू कैपेसिटर के लिए, और यहाँ पर लिखा जाएगा 1/c और Q फिर dq और 0 से लेकर कैपिटल Q तक। तो यहाँ पर हो जाएगा W और 0 से W इजिकल टू 1/c और Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या 2 और 0 से कहाँ तक Q तक। तो W माइनस 0 इजिकल टू 1/2, 1/2 नीचे में C है और Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 माइनस 0। तो ये आ गया आपका W इजिकल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2C। ये कैपेसिटर के अंदर आ गया। अब Q बराबर क्या लिखते हैं आप, C इंटू भी लिखते हैं। तो आपको मिलेगा Q इजिकल टू C भी रखना होगा। तो W इजिकल टू 1/2 इंटू C, यहाँ पर लिखेंगे C स्क्वायर फिर भी स्क्वायर, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। तो W इजिकल टू 1/2 C इंटू भी का स्क्वायर, ये हुआ वर्क डन। तो इसको अगर हम इस वर्क डन की बात करें तो ये हो गया वर्क डन स्टोर इन कैपेसिटर। दिस वर्क stored in the capacitor, this work stored in the capacitor, यानी WC इजिकल टू 1/2 CV स्क्वायर 1/2 Q इंटू भी लिख सकते हैं इसको, इजिकल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2C। वर्क डन बाई द बैटरी क्या था, तो Q इंटू भी था। अब वर्क डन स्टोर इन कैपेसिटर कितना चला गया, तो Q इंटू भी बटे 2। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट, इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट 50% एनर्जी, दैट इज 50% एनर्जी लॉस इन मेटल वायर, लॉस इन मेटल वायर in the form of heat, in the form of heat। समझ में आया बच्चों, हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है 50% लॉस हो गया, ओके। तो कोई पूछे कि लॉस ऑफ एनर्जी की अगर कोई बात करे तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी इजिकल टू 1/2
सी भी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी लिख सकते हैं, 1/2 क्यू इंटू भी लिख सकते हैं। एनर्जी स्टोर क्या लिख सकते हैं आप, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू 1/2 सी भी स्क्वायर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी 1/2 क्यू इंटू भी। और वर्क डन बाई द बैटरी क्या लिखेंगे बच्चों, तो क्यू इंटू भी लिखेंगे। काफ़ी फेमस फार्मूला है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसमें, यहाँ पर हो गया ये दिस वर्क स्टोर इन द कैपेसिटर, ये वाला हो गया। अब इसी को लिखेंगे दिस स्टोर वर्क डन, दिस स्टोर वर्क डन is called energy stored in capacitor, energy stored in capacitor। मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोरिंग ग्रुप है, तो यू ई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/2 सी भी स्क्वायर 1/2 क्यू इंटू भी 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे सी। कोट आउट नहीं, काफ़ी आसान है और इसका डेरिवेशन भी आपको मैं समझा दिया, कितना आसानी से आप इसका डेरिवेशन आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो है एनर्जी डेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी U इंटू ई, इसको लिखेंगे हम लोग U इंटू एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी का सिंबल स्मॉल u, इसको कैपिटल U डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। तो U इंटू ई को लिखेंगे 1/2 C इंटू भी स्क्वायर। भी यहाँ पर पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल है, तो इसको लिखते हैं क्या, E इंटू डी, याद होगा आपको। और C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे डी। क्लियर बच्चों। अब देखिए वॉल्यूम बराबर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यू ई इज इक्वल टू, यू ई इजकल टू लिखेंगे 1/2, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2 इंटू एनर्जी। एनर्जी का वैल्यूज है एनर्जी का भी वैल्यू लिख रहे हैं 1/2 सी भी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। फिर एक लाइन लिखते हैं 1/2 A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे डी इंटू ई का स्क्वायर और डी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे एरिया इंटू डी। तो यहाँ पर हो गया बच्चों यू ई इज इक्वल टू, यहाँ पर एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 1/2 ऑप्शन नॉट और ई का स्क्वायर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो किस बात पर डिपेंड करती है, मीडियम पर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ई का स्क्वायर, मतलब कि U1 डिवाइडेड बटे U2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बटे क्या, E2। इसका क्या हो गया, स्क्वायर, है ना, E1 डिवाइडेड बटे E2
इजिकल टू U1/U2 इजिकल टू E1/E2, इसका स्क्वायर होगा। कॉमन पोटेंशियल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी, इतने सारे कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों कि हम यहाँ पर दो कैपेसिटर मान लेते हैं। इस पे जो चार्ज है वो है आपको प्लस और Q1 चार्ज है, और इसकी पोटेंशियल जो है वो V1 है, इसकी अपनी रेडियस है कुछ R1, और यहाँ पे एक बड़ा सा रेडियस है, स्फीयर है जो R2 है, इस पे भी प्लस Q इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जो Q2 है, और पोटेंशियल क्या है V2 है। ओके, और एक कंडीशन यहाँ पर है कि इसको हम क्या कर दिए हैं, एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिए हैं, एक मेटल वायर से ऐसे, तो इसकी पोटेंशियल भी कॉमन, इसकी भी पोटेंशियल भी कॉमन। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो हो रहा है, और ये चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ओके, तो दो कंडीशन हो गया, एक कंडीशन हो गया बिफोर कनेक्शन, एक कंडीशन हो गया इसमें आफ्टर कनेक्शन। बिफोर कनेक्शन, यहां पर हो गया आफ्टर कनेक्शन। अगर इसकी बात करें कि इस पर कितना चार्ज होगा, तो Q1 इजिकल टू C1 V1 और Q2 इजिकल टू C2 और V2। तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन Q1 प्लस Q2, तो Q जो इनिशियल होगा वो हो गया C1 V1 प्लस C2 V2, ये हो गया। इसमें आफ्टर कनेक्शन में क्या हो गया, तो Q1 इजिकल टू C1 भी कॉमन प्लस C2 भी कॉमन, मतलब ये फाइनल चार्ज हो गया। उसी तरह से यहाँ पर बात करेंगे क्या, टोटल एनर्जी इनिशियल 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और V2 का स्क्वायर। अभी प्रूफ किए थे ना हम लोग 1/2 CV स्क्वायर, अभी प्रूफ किए थे, है ना। यहाँ पर हो गया U फाइनल इजिकल टू 1/2 CV कॉमन का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 भी कॉमन का स्क्वायर, ऐसे। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज बिफोर कनेक्शन था उतना ही चार्ज आफ्टर कनेक्शन भी रहेगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इजिकल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो यहाँ पर लिखा जाएगा Q इनिशियल इजिकल टू Q फाइनल C1 V1 प्लस C2 V2 इजिकल टू C1 V कॉमन प्लस C2 V कॉमन। तो यहाँ पर हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 इजिकल टू C1 प्लस C2। यहाँ पर हो गया क्या V कॉमन, तो V कॉमन इजिकल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2। ये आ गया आपको कॉमन पोटेंशियल, है ना बच्चों। इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है कॉमन पोटेंशियल आप कैलकुलेट करिए। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं
कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी इन metal wire in the form of heat, spark, साउंड, लाइट, इन सबों में एनर्जी लॉस होती है। तो लॉस ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और फाइनल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि कनेक्शन के बाद ही एनर्जी लॉस होगी ना, तो डेल्टा यू इक्वल टू इनिशियल 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1V कॉमन का स्क्वायर अब प्लस 1/2 C2V कॉमन का स्क्वायर। तो डेल्टा जो यू होगा, डेल्टा यू 1/2 C1V1 का स्क्वायर अब प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1V कॉमन का स्क्वायर प्लस C2V कॉमन का स्क्वायर। यहाँ से एक और कॉमन ले सकते हैं, 1/2 C1V1 का स्क्वायर अब प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V कॉमन इसका स्क्वायर। तो डेल्टा जो यू होगा वो हो गया 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V कॉमन का स्क्वायर, मतलब कि C1V1 प्लस C2V2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा यू इजिकल टू डेल्टा यू 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसको सोल्व करेंगे, इसको अगर सोल्व करते हैं तो आपको ऐसा मिलेगा, डेल्टा यू इजिकल टू 1/2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने को मिलेगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर और C1 प्लस C2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, माइनस इसको ब्रेक कर देते हैं। तो आप ब्रेक करेंगे तो मिलेगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर फिर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 और डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2। ओके, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा। ओके, सोल्व करेंगे तो डेल्टा यू इजिकल टू 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर फिर यहाँ पर हो गया C1 C2 V2 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, इस तरह से हो जाएगा, है ना बच्चों। इसमें देखो ये कैंसिल हो रहा है इससे, फिर ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, देख रहे हैं आप, C1 C2 C1 C2 C1 C2, इस सब कॉमन आ जाएगा। तो डेल्टा यू इजिकल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई 2
C1 प्लस C2, यहाँ पर मिलेगा बच्चों आपको V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2V1 और V2। तो डेल्टा U लॉस ऑफ एनर्जी जो आ जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बटे 2C1 प्लस C2, और आपको मिलेगा यहाँ पे V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर। ये हो गया लॉस ऑफ एनर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब लॉस ऑफ एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 ऑलवेज पॉजिटिव। C1 एंड C2 आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो लॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि लॉस आप जो होगा वो पक्का होगा, मतलब एनर्जी का लॉस होना ही होना है। ओके, क्लियर है ये? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मान लीजिए कि V1 बराबर V2 हो जाए, तो V1 बराबर V2 हो जाएगा बच्चों, तो एनर्जी का लॉस होगा? नहीं होगा। कंडीशन, इफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, तो क्या होगा? V1 माइनस V2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी ही 0 हो जाएगा, मतलब कि U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। मतलब कि इनिशियल जो एनर्जी होगा वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा ही नहीं, तो चार्ज का फ्लो होगा नहीं। तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, मतलब कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू C इंटू C 2 C प्लस C इंटू V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/4 इंटू C का स्क्वायर, V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/4 V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर। कोई एक जीरो भी हो सकता है, कोई एक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। मान लीजिए अगर ऐसा करते हैं, नाउ V2 इज इक्वल टू 0 हो और V1 इज इक्वल टू V हो, तो लॉस ऑफ जो एनर्जी होगी 1/4 CV स्क्वायर होगी। इस तरह से आएगी। क्लियर? तो एक का अगर पोटेंशियल है और उसका कैपेसिटेंस कितना है? C है। एक का पोटेंशियल 0 है, तो 0 है तो आप इनिशियल जो आप है उसको ऐसे निकाल सकते हैं 1/2 और C इंटू V स्क्वायर। इनिशियल नोट में लिख रहा हूँ, इनिशियल इतना आ गया और चेंज कितना आ गया? चेंज आ गया 1/4 और CV स्क्वायर, है ना? तो कोई पूछे कि इसका परसेंटेज चेंज क्या होगा? परसेंटेज चेंज, तो चेंज इन एनर्जी इन बटे इनिशियल एनर्जी इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 1/4 CV स्क्वायर डिवाइडेड बटे 1/2 CV का स्क्वायर इंटू 100%, है ना? तो ये और ये कैंसिल होगा, फिर यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 100% डिवाइडेड बटे 2, तो ओनली 50% जो होगी एनर्जी लॉस होगी। और वो लॉस ऑफ एनर्जी किस में चली जाएगी? हीट में जा सकती है। नोट, ये नोट फर्स्ट है ना? नोट सेकेंड में कह रहा है कि लॉस ऑफ जो एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी may be convert into heat, may be convert into the हीट में कन्वर्ट हो सकती है, हीट में हो सकती है, या साउंड में कन्वर्ट हो सकती है, या लाइट में हो सकती है। इन सभी में कन्वर्ट होकर चली जाएगी एनर्जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोगों ने बात किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
एनर्जी डेंसिटी की बात किया, लॉस ऑफ एनर्जी की बात किया। ओके, अब इसमें हम लोग दो बातें और पढ़ने वाले हैं। एक तो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, सिंपल के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में अगर बेसिक देखा जाए तो इसमें हम लोग बोर्ड लेवल की अगर बात करते हैं तो जो पहला जो इसका कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब कि बहुत सारे आपके पास कैपेसिटर है और इसको आप जोड़ेंगे, मतलब कि एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे। तो इसका तरीका ये है सीरीज का कि जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इस बात को समझना होगा हम लोग को, चार्ज जो है वो है कांस्टेंट और पोटेंशियल जो डिफरेंस है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, वो है वेरिएबल। तो ये कैसे डायग्राम को बनाया जाएगा इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पोटेंशियल है वेरिएबल। लेट C1, C2 and C3 are three कैपेसिटर्स। मान लेते हैं कि आपके पास 3 कैपेसिटर है। ओके, और जो मेन जो सप्लाई है वो पोटेंशियल भी है। तो हम इसको डायग्राम में देखो सेटअप कर रहे हैं। एक ये रहा, दूसरा यहाँ पे रहा और तीसरा जो है यहाँ रहा, तीसरा ऐसे रहा। तो ये हो गया, इसे कनेक्ट कर दिए, फिर इसको कनेक्ट कर दिए, फिर इसको कनेक्ट कर दिए, फिर इसको कनेक्ट कर दिए। ये इस तरह से। यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू फेस के सामने है। इसकी पोटेंशियल है V1, इसकी पोटेंशियल है V2, इसकी पोटेंशियल ड्रॉप है V3। ये जगह A है, ये जगह B है और बीच में यहाँ पर C है और यहाँ पर हो गया D। इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। पोटेंशियल ड्रॉप V1 V2 अपना दे दिया। ओके, सभी में चार्ज क्या जा रहा है, इक्वल जा रहा है। तो इसी को अगर हम इस तरह से दिखाएं, ऐसे दिखा दिया मैं। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, भी हो गया, ये हो गया आपको V1 और ये हो गया आपको V2 और ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्रॉप V3। ये हो गया C3, C2, C1। नाम दिया हुआ है A, यहाँ पर दिया हुआ है B, यहाँ पर दिया हुआ है C और यहाँ पर दिया हुआ है D। चार्ज कितना जा रही है, Q। तो Q चार्ज जा रही है और Q चार्ज आ रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अगर छोटा सा आप कंसेप्ट पढ़े होंगे, छोटा सा कंसेप्ट, जैसे लिखते हैं VA माइनस VB। तो पोटेंशियल कितना मिल रहा है, V मिल रहा है। ये है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A ही होगा ना, यहाँ पर भी B है तो यहाँ भी B होगा, यहाँ भी B होगा, यहाँ भी A होगा, है कि नहीं। तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। दो टर्मिनल के बीच अगर कोई एक डिवाइस है तो उसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लिख दिया। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं। ओके, अब क्या करते हैं कि इसके बीच हम लिख रहे हैं, इसके बीच जैसे कि VA माइनस VC। हाँ, VA माइनस VC, VA माइनस VC इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, C1 लिख देंगे, लिखेंगे। और VC माइनस VD क्या लिखेंगे, Q बटे क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। और
डी माइनस वी बी इजिकल टू क्यू बटे क्या लिखेंगे, C3 लिखेंगे, है। अब इसको देखो, इसको सहार रहे हैं, जैसे वी ए माइनस वी बी आप लिखे हुए हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो वी ए माइनस वी सी ब्रैकेट, फिर वी सी माइनस वी डी ब्रैकेट, प्लस वी डी माइनस वी बी ब्रैकेट। इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, जो पोटेंशियल इसमें खर्चा हुआ, इसमें खर्चा हुआ, इसमें खर्चा हुआ, तो पोटेंशियल क्या हो रहता है, डिफरेंस रहता है, वेरिएबल रहता है, तो इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, कैपेसिटेंस अलग है इसीलिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे Q डिवाइडेड बटे C इन सीरीज लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, Q डिवाइडेड बटे C1, Q डिवाइडेड बटे C2, Q डिवाइडेड बटे C3, Q से Q कट जाएगा तो 1 बटे CS, 1 बटे C1, 1 बाई C2 प्लस 1 बटे C3। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि अगर जब भी सीरीज में रहेगा आप ऐसे जोड़ेंगे सीरीज में, तो फॉर 2 के लिए अगर हम बात करें 2 कैपेसिटर ऐसे हैं 1 2, इसको कोई कहे कि इसका नेट बताइए, नेट क्या होगा, माइनस प्लस, तो ये भी हो गया, ये हो गया C2, ये हो गया C1, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V1 और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V2। Q चार्ज जा रहा है, चार्ज कांस्टेंट है, तो कोई कहेगा कि इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप लिखिएगा 1 बटे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2, तो 1 बटे C सीरीज इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बटे C1 इंटू C2, तो CS इज इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा बच्चों C1 C2 डिवाइडेड बटे क्या मिलेगा, C1 प्लस C2, इस तरह से मिलेगा, देख रहे हैं ऐसे, ये वैल्यूज हो जाएगी। कोई डाउट नहीं? मतलब कि सीरीज में जैसे कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो ऐसा करना हो, तो फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो लिखेंगे 1 बटे C सीरीज इज इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस डॉट 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 1 बटे Cn। इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, सब इक्वल हो तो क्या लिखेंगे, C1 बराबर C2 इज इक्वल टू C3 डॉट 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 Cn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे C, 1 बटे CS इज इक्वल टू 1 बटे CS इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C अप टू डॉट 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 1 बाई C, तो 1 बटे CS इज इक्वल टू n बटे C, CS इज इक्वल टू C डिवाइडेड बटे n, तो जो भी कैपेसिटेंस है उससे क्या हो रहा है, n से डिवाइड हो रहा है, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कैपेसिटेंस, मिनिमम कैपेसिटेंस we should calculate, या add, we should add in series। अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आप किस में जोड़ेंगे, सीरीज में, याद रखें, अगर आपको चाहिए मिनिमम वैल्यूज तो आपको जोड़ना होगा सीरीज में, मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यूज। सपोज दैट कि इस तरह से है, इस तरह से है, यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 8 माइक्रोफैराड है, कोई कहता है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट जो सीरीज में जोड़ेंगे वही इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, तो CS या C मिनिमम क्या लिखेंगे, C1 मतलब कि 4 इंटू 8 डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा 12,
तो ये हो गया 3, यानी सी मिनिमम इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफैराड, और यही हो गया आंसर। क्लियर? कोई डाउट? ओके। कैलकुलेशन ऑफ potential in each capacitor and charge supply by battery. Calculation of potential in each capacitor and charge supply by battery. बैटरी के द्वारा जो चार्ज सप्लाई है वो कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए 2 कैपेसिटर है, चार्ज सप्लाई जो है वो है V। यहाँ पर हो गया C1, फिर ये हो गया क्या C2, यहाँ पर Q हो गया, फिर ये Q हो गया, ये भी Q हो गया, ऐसे Q दिया हुआ। तो इसका CS जो होगा वो क्या होगा, C1 C2 या डिवाइड बाई क्या होगा C1 प्लस C2। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q बराबर CS इंटू V, Q इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। ये हुआ चार्ज सप्लाई, ये हुआ चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। ओके, और पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच, नाउ potential drop in each, the Q is equal to C1 और V1, तो V1 is equal to Q डिवाइडेड बाई C1, तो V1 is equal to Q का वैल्यू, तो Q का जो वैल्यूज है वो हो जाएगा C1 C2 V C1 प्लस C2 इंटू V। यहाँ पर हो गया क्या V1, तो V1 इज इक्वल टू V हो गया, और यहाँ पर हो गया आपको Q है ये Q, तो V1 इज इक्वल टू आपको मिला C1 से C1 कट गया, ये मिल गया आपको Q इंटू V डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2। क्लियर? हमको कैलकुलेट करना है क्या, V1 कैलकुलेट करना है, ये Q नहीं रहेगा, है ना, तो V1 कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया C2। उसी तरह से अगर V2 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे C1 V डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2। तो इस तरह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं प्रत्येक का, और चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब कि आपको पैरेलल अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि चार्ज जो होता है बच्चों वो होता है वेरिएबल, चार्ज वेरिएबल। बी, पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच कांस्टेंट, पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो प्रत्येक में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ऐसा होगा, अगर 3 कैपेसिटर है और तीनों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये जोड़ने का तरीका होगा, ऐसे जोड़ते हैं। देखिए एक ये वायर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ हुआ, यहाँ पर, ये इस तरह से।
इसका भी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ, खत्म यहाँ पर हुआ। इसका भी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, यहीं से हुआ, खत्म कहाँ पर, यहाँ पर हुआ। तो ये हो गया C1, C2 और C3। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर Q ये बैटरी है जो Q चार्ज सप्लाई करेगी, इस तरह से Q चार्ज आएगा। तो इसमें जो है वो Q1 चार्ज आएगा, इसमें जो है वो Q2 चार्ज आएगा, इसमें जो है वो Q3 चार्ज आएगा, इसमें जो है वो Q1 है, इसमें जो है वो Q2 है, इसमें जो है वो क्या है, Q3 है। तो एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, Q मिलेगा, फिर यहाँ पर मिलेगा क्या, Q1 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, Q2 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, Q3 मिलेगा, और ये ए पॉइंट है। तो क्या होगा, Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 और प्लस क्या होगा, Q3। Q पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कुछ ऐसे लिखते हैं, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अब क्या है, हमको मालूम है कि Q इजिकल टू क्या लिखेंगे, CP इंटू V लिखेंगे। इसमें जो पोटेंशियल है वो भी V है, इसमें भी जो पोटेंशियल है वो भी V है, इसमें जो पोटेंशियल है वो भी V है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, चार्ज वेरिएबल इसमें और इसमें अलग अलग चार्ज है। Q1 इजिकल टू C1V, Q2 इजिकल टू C2V और Q3 इजिकल टू C3V। तो इसको फर्स्ट माने, फ्रॉम फर्स्ट Q की जगह पर लिखेंगे CP इंटू V, फिर C1 इंटू V, C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, CP इंटू V, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V कैंसिल हो जाएगा। तो CP इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से जुट रहा है, मतलब कि डायरेक्ट इसमें जो वैल्यूज है वो ऐड हो जा रहा है, डायरेक्ट इसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ओके, तो अब बात करेंगे हम लोग इसमें, जब डायरेक्ट आप ऐड कर रहे हैं तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटेंस we should add in पैरेलल, हमको जोड़ना होगा पैरेलल में। तो CP इजिकल टू C मैक्सिमम भी बोलेंगे इसको। फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, अगर हम बात करें n नंबर ऑफ कैपेसिटर की तो क्या लिखेंगे, CP इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू डॉट डॉट Cn। इफ ऑल आर इक्वल तो CP इजिकल टू C प्लस C प्लस डॉट 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 C। तो CP इजिकल टू जो हो गया वो हो गया N इंटू C, डाउट N इंटू C, मतलब कि मैक्सिमम हो गया। एक CS बराबर आप निकाले थे क्या, C बटे N। तो CP अपन CS की अगर हम बात करें तो N इंटू C और C बाई N, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा CP डिवाइडेड बटे CS इजिकल टू N स्क्वायर। तो CP इजिकल टू N स्क्वायर इंटू C, इम्पोर्टेंट है। ओके, तो CP इजिकल टू N स्क्वायर इंटू C। तो ये था आपको पैरेलल में। तो पैरेलल में हम लोग चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे,
या नेट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि इसमें हमको चार्ज कैलकुलेट करना है, फिर इसमें भी हमको चार्ज कैलकुलेट करना है मान लीजिए, और इसमें भी चार्ज कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो चार्ज कैलकुलेट करना है तो काफ़ी आसान है। आसान इसलिए है कि जो पोटेंशियल ये लगा हुआ है ए और बी के बीच, यहाँ भी ए यहाँ भी ए ही कर सकते हैं, यहाँ बी लगा हुआ है यहाँ भी बी है। तो ए और बी के बीच जो पोटेंशियल है वहीं इसके बीच भी पोटेंशियल है, माने C1 के बीच भी पोटेंशियल क्या है, ए बी है, और C2 के बीच भी पोटेंशियल क्या है, ए बी है, C3 के बीच भी पोटेंशियल क्या है, ए बी है। इसमें जो चार्ज है वो क्या है, Q1 है, इसमें जो चार्ज है वो क्या है, Q2 है, और इसमें जो चार्ज है वो क्या है, Q3 है। Q1 फिर ये Q2 और फिर क्या हो गया ये Q3, और ये Q जा रहा है, इधर से Q आ रहा है। तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, ये हो गया चार्ज आ गया। Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया, C2 इंटू V। उसी तरह से फिर क्या हुआ, Q3 इज इक्वल टू हो गया C3 इंटू V, ये आ गया। Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V और Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, ये आ गया आपका चार्ज। ओके, अब कोई कहता है, चलो इस तरह से तो हो गया, अब कोई कहे कि इस तरह से हो तब क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, कुछ नहीं दिया है, और आपको बताना है कि इसमें कितना जो चार्ज है वो Q2 है, Q1 है, सिर्फ ये आपको दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना इसमें चार्ज आएगा ये बताना है आपको, कोई डाउट नहीं। तो अब ये मान लेते हैं कि इसके बीच जो पोटेंशियल है या इसके बीच जो पोटेंशियल है उसका नाम है V, और वो V दोनों के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पता है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे कि C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, सो पोटेंशियल कांस्टेंट, सो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है। C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, सो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू V2, इसके बीच पोटेंशियल इसके बोले तो होगा क्या, Q1 डिवाइडेड बाई C1 और Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, C2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 और C1 डिवाइडेड बाई C2। एट P, यहीं पे लिखते हैं, एट ए, यहाँ पर ए है तो क्या लिखेंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2। इस Q1 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, Q2 इंटू C1 डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, C2, और यहाँ पर भी मिलेगा आपको Q2। तो यहाँ से आ गया आपको Q2 का वैल्यू आ गया, तो Q2 यहाँ पर हो गया C1 डिवाइडेड बाई C2 प्लस कितना 1। तो यहाँ पर क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q2 और C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, C2। तो यहाँ पर हो गया Q C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये हो गया। Q2 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q और C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। उसी तरह से Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q और C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो इसको हम लोग डिवीजन रूल भी बोलते हैं। कैसे चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन रूल। डिवीजन रूल भी है नाम इसका, मतलब कि चार्ज का डिवीजन कैसे
हुआ है, ये बात है। कोई डाउट? ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कॉम्बिनेशन मतलब कि जैसे C बराबर हम लोग लिखते थे A ऑप्सलन 0 डिवाइडेड बाई D इंटू क्या K मीडियम के लिए, तो इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। तो पहला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, वो कैसा दिखेगा सीरीज में। तो जब भी हम लोग बात करेंगे, अगर सीरीज की बात करते हैं, क्लियर, तो सीरीज की जो बात करते हैं उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज को हम लोग डिवाइड नहीं करते, यही ना करते हैं। तो इसमें पॉइंट लिख रहे हैं, पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो है एरिया कांस्टेंट होगी। एरिया क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट। सीरीज में ही होता है एरिया कांस्टेंट। इसमें पहला पॉइंट है एरिया कांस्टेंट, और दूसरा जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वेरिएबल होता है। प्लेट्स इज वेरिएबल। अभी कैसे? से एक प्लेट हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और इसके बीच से ऐसे डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है वो एक दूसरा मीडियम है, और यहाँ पर एक दूसरा मीडियम हो गया, पर इन दोनों का जो सरफेस एरिया है वो क्या है? सेम है। इस तरह से एक मेटल वायर जोड़ दिया, मेटल वायर से एक पोटेंशियल डिफरेंस ले लिए, कलेक्ट कर लिए। अब इसमें से जो चार्ज निकलेगा, जो सेल है वो क्यू चार्ज अगर निकालती है तो वो चार्ज इन सभी में जाएगा, ऐसे ऐसे इन सभी में जाएगा, देख रहे हैं? तो ये होगा क्यू, इस तरह से होगा ऐसे। तो चार्ज भी कांस्टेंट हो गया, तो सीरीज हो गया। अब यहाँ पर जो सरफेस एरिया इसका है वही सरफेस एरिया इसका भी है। इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? D1 है। यहाँ पर जो सरफेस एरिया है D2 है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर K2 है, यहाँ पर क्या हो गया? K1 है। K1 और K2, और एरिया कांस्टेंट है। तो अब हम इसका क्या करते हैं कि पहले तो C1 लिखते हैं, C1। तो A ऑप्सलन 0 डिवाइडेड बाय क्या लिखना पड़ेगा? D1। एरिया कांस्टेंट है, जो एरिया इस सरफेस का है वही तो इस सरफेस का भी है। यहाँ पर हो गया K1। अब कोई कहे कि C2 लिखिए भाई, तो क्या लिखिएगा? A लिखिएगा, ऑप्शनल 0 लिखिएगा, डिवाइडेड बाई D2 लिखिएगा, और फिर क्या लिखिएगा? K2 लिखिएगा। अब कोई कहे कि C सीरीज में वैल्यू लिखिए, तो आप लिखिएगा A ऑप्शनल 0, और पूरा डिस्टेंस कितना है? D। पूरा डिस्टेंस कितना है? D। और यहाँ पर हो गया K इन सीरीज। तो अभी D क्या है? D1 प्लस D2 है ना, है। D क्या है भाई? D2 प्लस D1 है। तो अब इस दोनों को जोड़ते हैं, तो 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। चलिए पुट करना है हमको, तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज को, तो क्या मिलेगा? 1/CS A ऑप्सलन 0 KS डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू 1/A ऑप्सलन 0 K1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस 1/A ऑप्सलन 0 K2 डिवाइडेड बाई क्या? D2। अब A ऑप्सलन 0 A ऑप्सलन 0 A ऑप्सलन 0 K1 का कट जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे, तो इसको D लिखेंगे, यहाँ पर KS लिखेंगे, फिर यहाँ पर D1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर K1 लिखेंगे, फिर यहाँ D2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर K2 लिखेंगे, है ना बच्चों? अब इसको हम सोल्व करना चाहते हैं, तो पहले लिखेंगे D डिवाइडेड बाई KS इज इक्वल टू D1 और K2 प्लस D2 और K1 डिवाइडेड बाई K1 और K2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? KS इज इक्वल टू D K1 K2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? D1 K2 प्लस D2 और K1, ऐसा होगा।
क्लियर? ऐसे। अब दो यही है कैपेसिटेंस, ये वाला जनरल फार्मूला आ गया। अब कोई कहे कि इफ दो कैपेसिटर है इक्वली डिवीजन है, इफ इक्वली डिवीजन दोनों का इक्वली हो, मतलब ये हुआ कि d1 भी कितना हो जाए d/2 और d2 भी कितना हो जाए d/2, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो कितना हो जाएगा, फार्मूला में क्या मिलेगा आपको, Ks इजिकल टू डी K1 K2 डिवाइडेड बटे d/2 K1 प्लस d/2 K2। सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, Ks इजिकल टू डी फिर K1 फिर K2 और d/2 फिर K1 फिर K2, d से d कट जाएगा, ये 2 टाइम्स होगा, यानी Ks इजिकल टू 2 K1 K2 डिवाइडेड बटे K1 प्लस ये बनना होगा। देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो कैसे सोल्व कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस, गौर से देखिए आप। तो ये हो गया सीरीज का, बोर्ड के लेवल की हम बात कर रहे हैं। अब है क्या इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें पहला जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे कि एरिया जो होगा ना वही वेरिएबल होगा, एरिया वेरिएबल हो जाएगा। अब बी में है कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगी, डिस्टेंस कांस्टेंट और एरिया वेरिएबल। ओके, अब देखने में कैसे लगेगा, इस तरह से लगेगा, इस तरह से है, इस सरफेस एरिया है, यहीं से दो भाग में बट गया, इधर वाला एक अलग हो गया, ऐसे हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। और इस तरह से आप एक मेटल वायर कनेक्ट कर इसमें पोटेंशियल ऐसे कर दिए। ओके, इसका जो एरिया है ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एरिया A2 है, एरिया बट गया। देखिए ये सरफेस एरिया A1 यहाँ तक, ई हो गया आपका K1 और ई हो गया आपका K2, ऐसे हो जाता है, ऊपर नीचे रहेगा। इसमें वर्टिकल था, ऐसे ऐसे था, इसमें ऊपर नीचे हो जाएगा। तो C1 इजिकल टू लिखेंगे A1 ऑप्शनल 0 K1 डिवाइडेड बटे D, फिर C2 बराबर लिखेंगे क्या, A2 ऑप्शनल 0 इंटू K2 डिवाइडेड बटे D। तो CP इजिकल टू लिखेंगे वो एरिया A लिखेंगे, ऑप्शनल 0 लिखेंगे, पैरेलल KP लिखेंगे डिवाइडेड बटे D लिखेंगे। तो कॉम्बिनेशन CP बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो CP इजिकल टू लिखेंगे A1 ऑप्शनल 0 K1 डिवाइडेड बटे D प्लस A2 ऑप्शनल 0 K2 डिवाइडेड बटे कितना D। ये होगा CP इजिकल टू लिखेंगे ऑप्शनल 0 D, यहाँ पर क्या लिखेंगे A1 K1 प्लस A2 और K2, ऐसे लिखेंगे, ये रिजल्ट आएगा। CP बराबर लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, CP का वैल्यू लिखेंगे A ऑप्शनल 0 KP डिवाइडेड बटे D इजिकल टू ऑप्शनल 0 बटे D और A1 K1 प्लस A2 और K2, ये और ये।
के पी इज इक्वल टू A1 फिर K1 प्लस A2 फिर K2 डिवाइडेड बटे A, ये वैल्यू जाएगी। फिर इक्वली एरिया डिवीजन अगर बात करें, ये रिजल्ट आ गया। अब कहते हैं क्या कि इक्वली एरिया डिवीजन, इक्वली एरिया डिवीजन, इक्वली अगर एरिया डिवीजन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे के पी इज इक्वल टू A/2 K1 प्लस A/2 K2 डिवाइडेड बटे A, तो के पी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बटे 2, ये रिजल्ट होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें हैं, इसमें क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 कैपेसिटर दिया हुआ है, 2 कैपेसिटर दिया हुआ है और उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और K2 है, लेकिन एक का जो डिस्टेंस है D1 वो D/3 है, D/3, तो दूसरा का डिस्टेंस कितना होगा D2 बराबर 2D/3 हो जाएगा। क्लियर है? दोनों को जोड़ेंगे तो D आ जाएगा। तो फार्मूला कैसे कैलकुलेट करें, कैसे हम कैपेसिटेंस नेट कैपेसिटेंस नेट डाइलेक्ट्रिक कैसे करेंगे, तो ई हो गया सीरीज का ना, तो सीरीज का जो फार्मूला होता है वो होता है D K1 K2, याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर होगा D1 तो फिर होगा K2 प्लस D2 तो फिर होगा K1। तो देखिए अगर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, 2 कैपेसिटर है, K1 K2 उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कुछ ऐसा है, D/3 है और दूसरा 2D/3 है। तो इसका जब हम K सीरीज से कैलकुलेट करेंगे वो D K1 K2 और यहाँ पर लिखेंगे D/3 और K2 प्लस 2D/3 और फिर क्या लिखेंगे K1, यहाँ पर KS बराबर सोल्व करेंगे D और D है ना, D और D कैंसिल हो जाएगा और नीचे में 3 है, ऊपर चला जाएगा, तो 3K1 K2 डिवाइडेड बटे मिलेगा आपको K2 प्लस 2K1, ऐसे रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे अगर देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में अगर कठिन क्वेश्चन आता है, हार्ड क्वेश्चन अगर बनाता है तो इस तरह के क्वेश्चन बना सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, लॉस ऑफ एनर्जी एंड पैरेलल सीरीज बताया मैंने, और कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बताया, जो बोर्ड के लिए मैंने वर्क किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।